By your grace, by your grace, by your grace, by your grace, mountains are leveled, by your grace, every closed door is open, by your grace, everything is falling for me. In pleasant places, glory, hallelujah. by your grace, Mountains are leveled, every closed door is every open, closed door is open, all things are falling for me. everything is falling for me. In pleasant places, glory, hallelujah. Hi, this is Pastor Wahid and greetings to you all in the name of Lord Jesus Christ and welcome you on my YouTube channel. Today we are going to start the new series which about the attributes of God. I want to tell you that there are many attributes of God, but we will talk about some of them in this series. The first one is grace, second is goodness, third is holiness, fourth is eternity, fifth is justice, sixth is love, seventh is mercy, and eighth is righteousness. But today we are going to start with the first one, that is grace. My dear brothers and sisters, before going to start about the grace, I want to tell you about the attribute, the word attribute. If we see English to English dictionary, the attribute meaning is the quality which belongs to the person. और जब हम इसको उर्दू यानी फ्रोजन लुगात में देखते हैं, उसके मुताबिक देखते हैं, ऑक्सफोर्ड टू उर्दू एंड उर्दू टू उर्दू डिक्शनरी देखते हैं, तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि ये क्वालिटी का मतलब जो है वो सिफ्त है, सफ़ात हैं, खुसूसियात हैं, खुसूसियत है जो कि खुदा से, उसकी शख्सियत से जुड़ी हुई हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, ग्रेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है, पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहूँगा, फिर इसको उर्दू में मैं आपके लिए पढ़ूँगा। जब हम ग्रेस के बारे में बात करते तो हमें पता चलता है कि ग्रेस इज द बेस्टुअल ऑफ ब्लेसिंग unearned. When we speak of God's grace, we speak of those wonderful gifts, for example, salvation. मेरे अजीज भाई और बहनों, जब हम ग्रेस के बारे में, खुदा की ग्रेस के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत ही उम्दा ब्लेसिंग है, बहुत ही उम्दा बरकत है, बहुत ही उम्दा गिफ्ट हैं जो हमें खुदा की तरफ से मिलते हैं, और जिसमें सबसे पहला जो गिफ्ट है वो है नजात जिसके हम हकदार नहीं थे, जिसके लिए हमने कुछ ऐसा नहीं किया था कि हम नजात पा सकें। लेकिन मेरे अजीजों, ये खुदावन का फजल है कि खुदा ने हमें इस तोहफे से, इस बरकत से नवाजा है कि हम नजात को हासिल कर सकें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुराने अहदनामे में फजल का जो लफ्ज़ है वो 14 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन नए अहदनामे में ये लफ्ज़ मुतअद्दिद बार इस्तेमाल हुआ है। ग्रीक में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है खैरस, जिसका मतलब है खैर खाही, शफकत, रहमत और खुशनुदी। मेरे अजीज भाई और बहनों, जब हम फजल के बारे में मजीद पढ़ते हैं, मजीद जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें दो तरह का फजल नजर आता है। एक है फजल आम और दूसरा है फजल खास। फजल आम के बारे में मैं आपके साथ इंग्लिश में कुछ पढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ है, देयर इज व्हाट वी कॉल कॉमन ग्रेस
This is that grace that God shines upon the elect and the wicked alike. This kind of grace is God's bestowal of non-eternal blessing. For example, health, prosperity, good weather, and the Sunday comic. In fact, life itself is a gift of common grace to the non-believer, since sinful man deserves nothing but death. When we see about this from Genesis chapter 2 verse 15 to 17 and Romans chapter 6 verse 23, then we know about the common grace. मेरे अजीजों, जब हम फजल आम के बारे में बात करते हैं तो हमें पता चलता है ये फजल आम पूरी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए, हर फर्द बशर के लिए है, जिसमें सेहत, सरफराजी, तरक्की, अच्छा मौसम और बहुत कुछ हमें मिलता है। इसके साथ साथ जिंदगी जो है वो भी कॉमन ग्रेस का हिस्सा है, क्योंकि हम गुनहगार थे लेकिन फिर भी हम इस रूए ज़मीन पर जी रहे हैं, इस रूए ज़मीन पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन इससे कुछ हटकर जब हम फजल ख़ास के बारे में देखते हैं तो फजल ख़ास खुदा की ऐसी ब्लेसिंग है जो सबके लिए नहीं है बल्कि वो बिलीवर्स के लिए है। मैं इसके बारे में आपके साथ कुछ पढ़ना चाहता हूं जो मैंने लिखा है। The other kind of grace is that special grace which God demonstrates on those whom He explicable choices to be His people. मिसाल के तौर पर, just as He did with national Israel. When we see in Deuteronomy chapter 7 verse 6 to 8, we know the special grace of God. God chooses His children not because they are more powerful, wise, intelligent, charismatic, poised, handsome, but simply because that is what He wanted. This grace is amazing for realize not at all upon us, but solely upon God and His will. Rather than any service or good we are capable to render, this grace also causes us to throw ourselves at the feet of Lord in praise and rejoicing, for His pleasure is granting us salvation. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फजले खास है ये खुदा के लोगों के लिए है, खुदा के मानने वालों के लिए है, खुदा के हुक्मों पर चलने वालों के लिए है, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने वालों के लिए है, खुदा के पीछे चलने वालों के लिए है, खुदा के पैरोकार हैं उनके लिए है, खुदा के जो ईमानदार हैं ये उनके लिए है। जैसा कि खुदा ने, जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो खुदा ने अपने फजल को, जो फजल खास है, कौम बनी इसराइल पर भी किया। मेरे अजीजों, आज ये फजल खास हम ईमानदार लोगों के लिए है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अगर आप इस फजल के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अगर आप इस फजल के जो खास, जो स्पेशल ग्रेस है उसके लिए आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तलब कर रहे हैं, तो आपके पास मौका है कि आप इस फजल के लिए खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आप खुदा के हुक्मों को मानें, आप उसकी फर्मा बरदारी कीजिए, आप अपनी ज़िंदगी उसको दें ताकि आपकी ज़िंदगी पर फजले खास हो। के कलाम को भर लीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी पर भी उसका खास फजल हो।
सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से, आज इस शेयरिंग के वसीला से, आज इस खूबसूरत मैसेज के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।